दोस्तों, अगर आप अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए 1,000 रुपए की फीस का पेमेंट करने जा रहे हो तो जरा रुक जाओ, क्योंकि 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर लागू हो चुका है। अब आपको नए प्रोसेस से पैन को आधार से लिंक करना होगा। तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको पैन को आधार से लिंक करना है। सबसे पहले तो आप सभी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है incometax.gov.in, इसी पर आना है। इसका जो लिंक है हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डायरेक्टली आप इस पेज पर आ सकते हो। यहाँ पर पैन को अगर आपको आधार से लिंक करना है तो आप यहाँ पर देखोगे कि क्विक लिंक से सेक्शन में आप सभी को एक ऑप्शन दिया गया है लिंक आधार का। अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हम इस ऑप्शन के जरिए अपना जो पैन है वो आधार के जरिए लिंक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिंक करने से पहले आप सभी को ये वेरीफाई जरूर कर लेना है कि आपके पैन को आधार से लिंक करने की आपको ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि कई सारे लोग तो एग्जम्प्टेड हैं, पैन को आधार से अगर लिंक नहीं करते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। साथ ही में कई सारे लोगों का जो पैन है वो आधार से पहले से ही लिंक है। तो इसको कैसे आपको वेरीफाई करना है उसके लिए बता देता हूँ। आपको बैक आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है लिंक आधार स्टेटस का। अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमसे यहाँ पर हमारा पैन नंबर मांगा जाता है, इसी के साथ में जो हमारा आधार नंबर है वो हमें यहाँ पर दर्ज करना है। और यहाँ पर व्यू लिंक आधार स्टेटस की टैब पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो पैन कार्ड है वो आधार से लिंक नहीं है। यहाँ पर मैसेज आपको दिया जा रहा है पैन नॉट लिंकेड विद आधार, प्लीज क्लिक ऑन लिंक आधार लिंक टू लिंक योर आधार विद पैन। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि हमें पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत होगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लिंक आधार का जो ऑप्शन है लिंक दिया गया है, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सेम वही पेज आ जाएगा। अब आप सभी को पता होगा कि आज की डेट में पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आपको फीस का पेमेंट करना पड़ता है, जो कि 1,000 रुपए की फीस होती है। आपको चालान के जरिए ऑनलाइन प्रोसेस से पेमेंट करना पड़ता है। कुछ कैटेगरी यहाँ पर बताई गई हैं जिसमें कि कई सारे लोग एग्जम्प्टेड हैं, जैसे कि कोई एनआरआई है या फिर वो इंडियन सिटीजन नहीं है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी एज 80 साल से ज़्यादा हो चुकी है, या फिर कुछ ऐसी स्टेट यहाँ पर दिखाई गई हैं जैसे कि आसाम, मेघालय, जम्मू कश्मीर से आता है। तो ऐसे लोगों को यहाँ पर ये जो फीस का पेमेंट है वो करने की ज़रूरत नहीं है, पैन को आधार से लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाकी लोगों को यहाँ पर ये जो पेमेंट है वो करना होगा, जहाँ पर हमें अगेन अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करना है लिंक करने के लिए, और वैलिडेट की टैब में हमें क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर पेमेंट की जो डिटेल्स है वो फाउंड नहीं हुई हैं, जिसके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो पैन को आधार से लिंक करने के लिए ये फीस का जो पेमेंट का प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स वाला जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमसे हमारा जो पैन नंबर है वो दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। कन्फर्म के सेक्शन में रिपीट अपना पैन नंबर हमें फिल करना है, और यहाँ पर हम अपना जो मोबाइल नंबर है वो दर्ज करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो मोबाइल नंबर फिल किया है उस पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर हमें दर्ज करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो मोबाइल ओटीपी है यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। हमें यहाँ पर पेमेंट करने के लिए कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आते हैं आप सभी के सामने फीस का पेमेंट करने के लिए, जिसमें कि आप सभी को पहला जो ऑप्शन दिखाया गया है इनकम टैक्स वाला, इस ऑप्शन में यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर असेसमेंट ईयर के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को अपना जो असेसमेंट ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, वो सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पर जब भी आप सिलेक्शन करने के लिए आते हो तो लेटेस्ट जो फाइनेंशियल ईयर है वही आपको सिलेक्शन करना है। यहाँ पर 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर लागू हो चुका है। तो अभी अगर आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्शन करना है तो आप सभी को यहाँ पर 2025-26 वाला जो ऑप्शन दिखाया गया है वही आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। अब कई सारे लोग असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करने में कई सारी गलतियां करते हैं, जिससे कि उनकी जो फीस है वो भी वेस्ट हो जाती है, उनका पैन आधार से लिंक नहीं होता है। तो केयरफुल होकर के यहाँ पर असेसमेंट ईयर को सेलेक्ट करना है। जैसे आप असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करते हो तो नीचे की तरफ आप देखोगे कि तो करंट आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो यहाँ पर शो हो जाता है, जो कि आप देखोगे कि 24-25 यहाँ पर हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर टाइप ऑफ पेमेंट मोड के सेक्शन में आना है। जैसे कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोला है कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए जो लेट फीस का आप पेमेंट कर रहे हो वो आपको अदर रिसिप्ट के अंदर पेमेंट करना है। तो लास्ट ऑप्शन दिया गया है 500 वाला, इसको आप सेलेक्ट करोगे। नीचे की तरफ आपको कई सारे अन्य ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहले ये ऑप्शन नहीं आते थे, अभी ये ऑप्शन नए आए हैं, जिसमें कि आप सभी को पहला जो ऑप्शन है वो सिलेक्शन करना है, फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार, और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है।
तो इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे सामने जो 1000 रुपये की लेट फीस है वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ चुकी है। हमें पेमेंट करने के लिए कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर कई सारे पेमेंट मोड आ जाते हैं, जैसे कि आप ये जो पेमेंट है वो नेट बैंकिंग के माध्यम से करने वाले हो, डेबिट कार्ड, या फिर आप ये जो फीस का पेमेंट है आरटीजीएस एनएफटी के माध्यम से भी कर सकते हो। लेकिन ये जो फीस का पेमेंट है इसको करने का सबसे जो आसान तरीका है वो है यहाँ पर पेमेंट गेटवे का। पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो कई सारे पेमेंट गेटवे यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर ये जो पेमेंट गेटवे हैं इनकी खास बात ये है कि आपको ये ज़रूरी नहीं है कि इनमें आप सभी का बैंक खाता हो। आप यहाँ पर किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्शन करके अपनी फीस का जो पेमेंट है वो कर सकते हो। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक बैंक का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। टर्म एंड कंडीशंस के अंदर यहाँ पर आई एग्री करेंगे और सबमिट टू बैंक के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे सामने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के जरिए जो फीस का पेमेंट करने का ऑप्शन है वो आ चुका है। तो यहाँ पर हम चाहें तो गूगल पे, फोन पे के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर पेमेंट करने के लिए अपनी जो कार्ड डिटेल है वो यहाँ पर दर्ज करी है। आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी फीस का जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। पेमेंट होने के बाद में आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से चालान पेमेंट सक्सेसफुली मैसेज आता है, जहाँ पर चालान को डाउनलोड करने का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। डाउनलोड के ऑप्शन पे जैसे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो चालान है, जो 1000 रुपये की फीस का हमने पेमेंट किया है, उसका जो पेमेंट की रिसिप्ट है वो यहाँ पर आ चुकी है, जिसपे जो BSR कोड है वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। आपको क्या करना है, ये जो रिसिप्ट आई है इसको सबसे पहले तो डाउनलोड करके अपने पास में सुरक्षित करके रख लेना है। अब फीस का पेमेंट करने के बाद में आपको फिर से दोबारा से इस पोर्टल पर आना है और यहाँ पर आपको लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपना जो पैन कार्ड है, आधार नंबर यहाँ पर आप इंटर करके वैलिडेट करोगे तो आप सभी के सामने पहले जैसे कि मैसेज आता था कि फीस नॉट फाउंड, यहाँ पर मैसेज दिखाता था। लेकिन अभी आप देखोगे कि जो चालान का हमने पेमेंट किया है उसका जो चालान नंबर है, BSR कोड है वो यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो पॉपुलेट होकर के आ जाती हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है इसमें करीब 24 से 48 घंटे का टाइम लगता है। तो बीच में आप ट्राई कर सकते हो, अगर वर्किंग डेज है तो जल्दी से ये पेमेंट डिटेल है वो पॉपुलेट हो जाती हैं। आपकी पेमेंट डिटेल फाउंड होने के बाद में आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर पैन को आधार से लिंक करने के लिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, जिसमें कि आपका नेम यहाँ पर आपको फिल करना है जैसा कि आपके आधार कार्ड पर है। उसी के साथ में अपना जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना है और साथ ही में कुछ यहाँ पर टिक करने के ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि पहला ऑप्शन है अगर आपके जो आधार कार्ड पर केवल बर्थ ईयर है, अगर कोई पुराना आधार कार्ड है उस पर बर्थ ईयर पहले आता था तो ऐसा कुछ अगर है तो इस ऑप्शन पे टिक करना है। आधार की जो टर्म एंड कंडीशंस हैं इनको एक्सेप्ट करने के लिए एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लिंक आधार के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके मोबाइल फ़ोन पर एक OTP जाएगा जो कि आपको यहाँ पर फिल करना है। वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो पैन कार्ड है वो आधार से लिंक करने की जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर दर्ज हो चुकी है। ये जो रिक्वेस्ट है ये वेरिफिकेशन के लिए UIDAI के पास में जा चुकी है। एक बार आधार से डेटा वेरीफाई होने के बाद में आपका जो पैन है वो आधार से लिंक हो जाता है। जैसे लिंक होता है उसके बाद में आपको SMS के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाता है कि आपका जो पैन है वो आधार से लिंक हो चुका है। बाकी दोबारा से अगर आपको कभी भी चेक करना है कि आपका जो पैन है वो आधार से लिंक हुआ है या नहीं हुआ है तो लिंक आधार स्टेटस की टैब पे आप क्लिक करोगे, पैन आधार दोबारा से आप यहाँ पर आकर के फिल करोगे तो यहाँ पर आप सभी का जो पैन कार्ड है वो अगर आधार से लिंक हो चुका होगा तो आप सभी को यहाँ पर पैन नंबर और इसी के साथ में आधार नंबर के कुछ डिजिट देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आप सभी को मैसेज मिलेगा योर पैन ऑलरेडी लिंकेड टू गिवन आधार। तो कुछ इस तरीके से मैसेज आने के बाद में आपका जो पैन कार्ड है वो आधार से सक्सेसफुली लिंक हो जाता है। अब जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला था जिन लोगों ने पैन को आधार से अभी भी लिंक नहीं किया उन लोगों की जो पैन कार्ड है वो इनएक्टिव कर दिए जाएंगे। तो ऐसा अगर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव शो हो रहा है तो आप सभी को करीब 30 डेज का वेट करना है। आपका जो पैन कार्ड है इस बीच के अंदर ही एक्टिवेट हो जाएगा। तो देखा आपने, इस तरीके से हम अपने पैन को आधार से इजीली खुद से ही लिंक कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करना। बाकी ये वीडियो आप किस स्टेट से देख रहे हो मुझे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। बाकी अगर आपको किसी भी तरीके का सपोर्ट चाहिए, आपको पैन को आधार से लिंक करने के लिए या फिर अपना इनकम टैक्स या ITR फाइल करने के लिए, तो यहाँ पर हमने एक नंबर दिखा रखा है जिस पे आप कॉन्टैक्ट करके हेल्प ले सकते हो। बाकी हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय,
जय हिंद।